Good morning students, I am Prabhakar Pal, your mathematics sir. Dear students, आज हम स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 1.3 ठीक है टाइप 1 तीन टाइप थी पता है ना? कौन सी तीन टाइप थी? सब्स्टिट्यूशन मेथड था, एलिमिनेशन मेथड थे और थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में फोर्थ सम, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, यहाँ पे सबके स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। ओके सबके क्या लिखे हुए हैं? स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। ठीक है, देख के टेंशन में मत लेना। ठीक है, कि इतना बड़ा स्टेटमेंट है, ठीक है, तो सम कितना भारी होगा। आपके मगज में एक बात याद रखना, स्टेटमेंट जितना भी बड़ा हो, ठीक है, अगर आपको मेथड आती हो, कोई भी क्वेश्चन के एंड यहाँ से आपने पढ़ना स्टार्ट किया, ये क्वेश्चन आपने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया और ये लास्ट पॉइंट तक आते आते आपको बातें पता चली कौन सी पहली बात स्टेटमेंट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके सबसे पहले आपके मगज में आना चाहिए कि ये जो स्टेटमेंट है, मतलब ये जो सम है, ठीक है, फर्स्ट ये जो सम है, ठीक है, इसमें मेथड कौन सी यूज होगी, ठीक है, कौन सी मेथड यूज होगी। फिर सेकंड पॉइंट ये आपको याद आना चाहिए, ठीक है, कि कौन सी फॉर्मूला यूज होगी, फॉर्मूला यूज होगी नहीं होगी, कौन सी यूज होगी। थर्ड, ठीक है, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर थर्ड आपको नहीं पता चला ना तो कुछ नहीं पता चलेगा। थर्ड ये है कि आपको फाइंड क्या करना है, ठीक है, आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला गया है। ठीक है, अगर इतना बड़ा स्टेटमेंट है तो आपको फाइंड करना क्या है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, कोई भी सम हो, ठीक है, उसमें तीन बातें आपको देख के ही पता चली चाहिए। सबसे पहली बात मैंने बता दिया, यहाँ ये पॉइंट से आपने स्टार्ट किया, यहाँ पॉइंट तक खत्म होते हुए, ठीक है, आपको तीन बातें पता चली जाए। फाइंड क्या करना है, मेथड कौन सी है और फॉर्मूला कौन सी है। अगर आप किसी भी समय ये तीन बातें, ठीक है, आपको पता चल रही है तो एक बात याद रखना, गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको ये सब आपसे सॉल्व हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, द टैक्सी चार्जेस, ठीक है, अब हमें टैक्सी चार्जेस देखना पड़ेगा। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। मतलब मैंने तो बहुत बड़ा एक साथ पढ़ गया। देखो, द टैक्सी चार्जेस इन द सिटी, मतलब एक सिटी है, मान लो आप जहां भी रहते हो वो एक सिटी है, ठीक है, वहां पे आप टैक्सी में बैठे, जैसे ही आप जाओगे अपनी सिटी में है, ठीक है, आप टैक्सी में, आपको पता ही होगा, आप टैक्सी में सिर्फ बैठे हैं, ठीक है, तो जैसे टैक्सी में बैठे ना तो उसने कहा, ठीक है, टैक्सी ड्राइवर ने क्या कहा, ऑफ द फिक्स चार्ज, आप टैक्सी में बैठे मतलब आपको चार्ज लग गया, फिक्स चार्ज है, ठीक है, अब आपको कहाँ जाना है, जितने भी किलोमीटर आप जाओगे, ठीक है, उसको आपको अलग से पे करना है। तो टुगेदर, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, ध्यान देना, फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर, मतलब आप जितना भी डिस्टेंस जाओगे उसके पैसे आपको अलग दे देने। 10 किलोमीटर जाओगे, 15 किलोमीटर जाओगे, 25 किलोमीटर जाओगे, ठीक है, उसका पेमेंट तो आपको करना ही करना है। लेकिन अगर आप टैक्सी में बैठते हो तो उसका एक फिक्स रेट होगा, ठीक है, वो तो आपको पे करना है। प्लस क्या करना है, जितने भी आप किलोमीटर जाओगे उसका भी आपको पे करना है। ठीक है, ठीक है, आप कभी ना कभी टैक्सी में गए होंगे तो टैक्सी में ऐसा होता है कि वो आपको फिक्स चार्ज भी लेता है, ठीक है, और जितने भी किलोमीटर तक आप जाओगे तो फिर उसके भी पे करने देते हैं। ठीक है, मतलब दो बातें पता चले आपको। पहला कौन सा था, फिक्स चार्ज, ठीक है, वो पता होना चाहिए। फिर ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर के वो आपसे पास कितने रुपए ले रहे हैं, ये दो बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, या तो फिर उसने टोटल लिए, तीन बातें होगी ना इसमें। पहली बात फिक्स चार्ज कितना है, ठीक है, दूसरी बात जितने किलोमीटर गए हो तो 1 किलोमीटर के हिसाब से उसने कितने लिया, फिर ये दोनों का टोटल पता होना चाहिए, टोटल आपने कितना पे किया। अगर आपने 100 रुपये पे किए, फॉर एग्जाम्पल आप टैक्सी में गए और आपने 100 रुपये पे किए फॉर एग्जाम्पल मान लो, तो 100 रुपये के अंदर पहला तो फिक्स चार्ज होगा, जो भी है होगा, और जितने किलोमीटर गए होंगे वो दोनों मिला के आपने टोटल 100 रुपीज पे किए। ऐसा आ रहा है दिमाग में, समझ में आ रहा है, ये स्टेटमेंट ऐसा कहना चाह रहा है। ठीक है,
फॉर अ डिस्टेंस ऑफ द 10 किलोमीटर द चार्जेस इज पेड इज 105। अब ध्यान देने वाली बात यह है, फॉर द डिस्टेंस ऑफ मतलब 10 किलोमीटर वो जाता है, टैक्सी में बैठा, फिक्स चार्ज लग गया, और वहां से वो 10 किलोमीटर तक गया, ठीक है, जहां भी आप जा रहे हो, जहां भी आप जा रहे हो ना, 10 किलोमीटर दूर जा रहे हो, ठीक है, तो उतने दूर गए तो आपने कितना रुपए दिया, द चार्ज इज पेड इज 105, आपने 105 रुपए लिए, ठीक है, 105 रुपीज। एंड फॉर अ जर्नी, अब आप एक और भी जर्नी कर रहे हो, ठीक है, एक और कहीं पे जा रहे हो, ठीक है, ऑफ 15 किलोमीटर, कितने किलोमीटर जा रहे हो, 15 किलोमीटर, द चार्जेस इज पेड इज 155। मतलब पहली बार आप 10 किलोमीटर गए, पहली बार आप 10 किलोमीटर जा रहे हो तो आपने कितना पे किया, 105, ठीक है। दूसरी बार आप 15 किलोमीटर जा रहे हो तो कितना पे कर रहे हो, 155, ठीक है, मतलब 155 रुपीज पे कर रहे हो। लेकिन ये जो 155 है और ये जो आपका, ये जो 105 है और ये आपका 155 है ना, ठीक है, इन दोनों में फिक्स चार्ज तो ले ही लिया, आप 10 किलोमीटर गए, फिक्स चार्ज के पैसे दिए और जितने किलोमीटर गए उसके पैसे दिए, टोटल आपने अमाउंट पे किया है 105, ठीक है। फिर आप 15 किलोमीटर एक और जर्नी कर रहे हो, 15 किलोमीटर जाते हो तो 15 किलोमीटर गए तो उसके आपने कितने दिए, 155, ठीक है। तो अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द फिक्स चार्ज, व्हाट आर द फिक्स चार्ज, ठीक है, पहले आपको ये फाइंड करना है, एंड द चार्ज पर किलोमीटर, एंड द चार्ज ऑफ पर किलोमीटर, मतलब फिक्स चार्ज कितना है और पर किलोमीटर में कितने रुपीस आपने दिए, ठीक है, यहां तक। एंड हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग द डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, मतलब क्या हुआ, 10 किलोमीटर आप जा रहे हो, 105 रुपीज दिए, 15 किलोमीटर भी गए तो आपने 155 रुपीज पे किए, अब आप 25 किलोमीटर जाओगे, क्या कह रहे हो, हाउ मच पर्सन, अगर हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे, मतलब वो 25 किलोमीटर गया तो कितने रुपए पे करेगा। तो मैंने कहा था आपको जो भी अज्यूम करना है, पहले तो हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेट्स से, अज्यूम किया, ठीक है। तो मैंने ये कहा था जो भी आपका क्वेश्चन हो ना, जो भी इसका क्वेश्चन हो ना, जो आपको फाइंड करने का हो, जो फाइंड करने उसे अज्यूम कर लो तो अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहला जो हमें अज्यूम करना है, लेट द फिक्स चार्ज, कौन सा चार्ज होगा, लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स, फिक्स चार्ज ऑफ एक्स रुपीज, ठीक है, आपने एक्स रुपीज काउंट कर लिए, ठीक है। द चार्ज ऑफ पर किलोमीटर, अब आपको चार्ज पर किलोमीटर करना है, किसका, तो देखो कहाँ गया, ये तो आपका फिक्स चार्ज था, एंड टुगेदर द चार्ज फॉर द डिस्टेंस, ये वाली लाइन, दूसरा ये डिस्टेंस कवर, एंड द, ठीक है, द के बाद क्या है, फॉर द, जो भी द चार्ज फॉर द डिस्टेंस इज कवर, अब डायरेक्ट लिखना है, डिस्टेंस ऑफ द कवर तब भी चलेगा, फॉर द कवर लिख लो तब भी चलेगा, ठीक है, फॉर द डिस्टेंस कवर, ठीक है, बी वाई, जो वाई है, ठीक है, अब वो क्या फाइंड करना है, किलोमीटर, क्या फाइंड करना है, किलोमीटर, मतलब पर किलोमीटर, पर चार्जेस फॉर पर किलोमीटर देना है ना, रुको, हाँ चार्जेस लेना है, चलो ठीक है, ये भी चार्जेस है लेकिन किलोमीटर ही रहने दिया, ठीक है। आपको लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हो चार्जेस पर किलोमीटर, ठीक है, मतलब ये भी रुपीस ही हुआ, जितने भी किलोमीटर आप जाओगे, ठीक है, उसका पे करना है, ठीक है। तब ये इसको शॉर्ट फॉर्म रुपीस और रुपीस कुछ भी लिख दो, ठीक है, दोनों में से कोई भी लिखो वैलिड है, ठीक है। अब हमें मोस्ट इंपोर्टेंट काम करना है, कौन सा, क्वेश्चन बनाना है ना, स्पेशल में क्वेश्चन भी तो बनाने पड़ेंगे ना। तो सबसे पहला ये बात, फिक्स चार्ज, हमारा फिक्स चार्ज, कहीं पे भी जाओ
मान लो x, मुझे पता नहीं है, मुझे 105 रुपए देना है, मैं यहाँ से 10 किलोमीटर जाऊंगा, मुझे 105 रुपए देना है, ठीक है। मुझे पता है कितने किलोमीटर में जाऊंगा, लेकिन मुझे 105 रुपए में ये नहीं पता है अभी तक कि मेरे फिक्स चार्ज में कितने रुपए दिए और पर किलोमीटर में कितने दिए, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट निकलेगा वो हमारा होगा फिक्स चार्ज, ठीक है। तो फिक्स चार्ज हमने कितना लिया, x। अब हम जाएंगे फॉर द डिस्टेंस ऑफ कवर, कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो y है, लेकिन कितना, 10 किलोमीटर, कितना 10 किलोमीटर, कितने रुपए दिए 10 किलोमीटर के लिए, 105। समझ में आ रहा है। अब दूसरा जो बात है, दूसरा क्वेश्चन में भी, तो फिर आप कितने जा रहे हो, तो सेकंड इक्वेशन आप बना रहे हो तो कितने किलोमीटर जा रहे हो, 15 किलोमीटर। पहले में कितने की जर्नी की आपने, 10 किलोमीटर की, दूसरे में आप 15 किलोमीटर की जर्नी कर रहे हो। 15 किलोमीटर के लिए आपने कितने रुपीस पे किए, 155। ये आपका टोटल अमाउंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां से तो आप सभी को आता ही है, ठीक है। तब भी मैं करवाता हूं, फ्रॉम टू इक्वेशन नंबर 1। अगर मेरे आगे के सारे वीडियो आपने देखे होंगे, ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो ये तो आपको अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो हमने बहुत बार किया है, सिर्फ हमें ये स्टेटमेंट से ये 2 क्वेश्चन ही बनाना है, ठीक है। और इसमें भी कोई नया काम नहीं है, ठीक है, ये तो हमने ऊपर से ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 105 प्लस 10, उस तरफ जाएगा माइनस 10y, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 105, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो हमें करना क्या है, क्वेश्चन 1 पर से क्वेश्चन x की वैल्यू जो मिली, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। 1 पर से हमने 1 पर से x की वैल्यू ली ना, तो हम उसे किस में पुट करेंगे, 2 पे। तो 2 क्या है हमारे पास, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है, 105 माइनस 101, 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155, ठीक है। थोड़ा छोटा लिखते हैं, हमारे पास स्पेस कम है, ठीक है, थोड़ा छोटा लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए स्पेस कम है, इसको जैसे हम रफ करेंगे हमें इतनी पूरी स्पेस मिलेगी। तो x की जगह पे हम लिखते हैं 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155, ओके। तो 105, ठीक है। अब तो मैं डायरेक्ट कर दूं तब भी चलेगा ना। अब ये 105 है, लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड जाएगा, और माइनस 10 एंड 15y, 10y माइनस 10y प्लस 15y, तो कितना होगा 5y। अब 155, ये 105 लेफ्ट साइड में कौन सी साइड जा रहा है, राइट हैंड साइड, ओके। तो 5y, तो कितना होगा, अब ध्यान से देखो, अब 155 105 है, कितना हुआ 50, तो कितना हुआ 50, ठीक है। तो y इक्वल टू 50 अपॉन 5, 5 10 जा 50, तो y इक्वल टू 10। यहाँ आपका क्या है, मतलब 1 किलोमीटर, यहाँ पे देखो, फॉर द डिस्टेंस ऑफ द कवर बी वाई द चार्जेस पर किलोमीटर, ठीक है। चार्जेस पर किलोमीटर कितना ले रहा है, 10 रुपीज ले रहा है। 1 किलोमीटर कितने रुपए ले रहे हैं, 10 रुपीज ले रहे हैं। आप 10 किलोमीटर तक गए, ठीक है, 10 किलोमीटर तक गए तो 100 रुपीज तो पे करना है। आपने कितने पे किए, 105, मतलब 5 रुपए आपने एक्स्ट्रा, मतलब वो 5 रुपए जो एक्स्ट्रा पे किए ना, वो आपके फिक्स चार्ज हो गए, फिक्स चार्ज। अब देखो यहाँ पे कैसे, ये तो फाइंड किया, ठीक है। अब हमने लिखा पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर
कौन सा इक्वेशन है? इक्वेशन नंबर कौन सा इक्वेशन है? किसमें रखोगे आप? थर्ड। थर्ड क्या है? x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। 10y है, ठीक है, तो आपने 10y रख दिया। अब y की वैल्यू कितनी है? 10। 105 माइनस 100 माइनस 10, y की वैल्यू कितनी आई? 10। y की वैल्यू 10 आई, हमने यहाँ पे रखा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 105, 10 इंटू 10 100 हो गया, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 100 मीन्स क्या है? 5, ठीक है। मतलब क्या? मतलब ये है कि आपने फिक्स चार्ज, यहाँ पे देखो, द फिक्स चार्ज बी x रुपया था, आपने फिक्स चार्ज कितने रुपए दिए? 5 रुपया। एंड डिस्टेंस ऑफ पर किलोमीटर कितने दिए? 10 रुपीज। कितने रुपीज दिए? 10 रुपीज। आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है, आप इसमें रख के चेक कर सकते हो, ठीक है। अब वो आप खुद चेक कर लेना, ठीक है। अभी भी हमारा सम खत्म नहीं हुआ है। हमारा सम है हाउ मच डज द पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, ठीक है। स्पेस बची नहीं है तो मैं यहाँ पे रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। सम भी रफ हो गया। द हाउ मच डज अ पर्सन पे टू ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस, यहां से आपको यहां देखना है, ठीक है, ठीक है। कितने किलोमीटर जाएगा वो? ट्रैवलिंग, यहाँ पे देखो, ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब 25 किलोमीटर जाएगा, ठीक है, तो कितने रुपीज देगा? पहले तो आप जैसे कि टैक्सी में बैठे, टैक्सी में बैठने के कितने रुपए लगते हैं? 5 रुपीज फिक्स चार्ज। आप कितने किलोमीटर जाओगे? 25 किलोमीटर। कितने किलोमीटर जाने वाले हो? 25 किलोमीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर के कितने रुपए हैं? 10 रुपीज फाइंड किया ना मैंने, 10 रुपीज, ठीक है। तो 5 प्लस 25 इंटू 10 250, ठीक है। तो 25 प्लस 5 इज 255 रुपीज। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर से समझ। टैक्सी में बैठने के आप 5 रुपया दोगे, वहां से आप ट्रैवलिंग, क्योंकि हमें फिक्स चार्ज जो एक्स लिया था वो हमने 5 रुपीज फाइंड किया, फिक्स चार्ज आप 5 रुपए दे रहे हो। आप ट्रैवलिंग करो, 10 किलोमीटर जा रहे हो, 1 किलोमीटर के आपको 10 रुपए पे करना है, ठीक है। आपको 25 किलोमीटर जाना है, तो पहले 5 रुपए तो दे ही देना। टैक्सी में बैठे 5 रुपए दे दो, प्लस प्लस क्या, कितने किलोमीटर जाओगे? 25, 1 किलोमीटर के कितने रुपए? 10, तो मल्टीप्लाई होगा, तो 25 इंटू 10 कितने हुआ? 250। एडिशन तो प्लस करो, कितना हो जाएगा? 255। ओके डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड कॉपी कर लो, ठीक है, मैं ये रफ कर दे रहा हूँ। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है, हमारा 5th क्वेश्चन, सम नंबर 5th, ओके। अब फ्रैक्शन बिकम द 9/11। अब जो फ्रैक्शन होता है, ठीक है, फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन के बारे में हम बताएं, फ्रैक्शन क्या होता है? 9/11, मतलब ऊपर का पार्ट को हम क्या कहेंगे? न्यूमरेटर, नीचे के पार्ट को हम क्या कहेंगे? डिनोमिनेटर, ठीक है। इफ द 2 इज एडेड टू बोथ, 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करेंगे। इफ द 3 इज एड टू द बोथ, 3 को भी ऐड करना है बोथ, द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, इट्स बिकम द 5/6, इट्स बिकम 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन, फाइंड द फ्रैक्शन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, लेट, किससे स्टार्ट करें? लेट, लेट क्या लेना है? द न्यूमरेटर, द न्यूमरेटर, ठीक है। न्यूमरेटर क्या है? फ्रैक्शन है,
फ्रैक्शन, ठीक है। अब जो फ्रैक्शन है वो हम क्या अज्यूम करेंगे, x, एंड जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर फ्रैक्शन है, ठीक है, वो हम क्या लेंगे, y। समझने वाली बात यह है कि अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हो, मतलब x बाय y है, ठीक है, मतलब क्या है, यहाँ पे x है, नीचे y है, ठीक है। आप जैसे वो ऐड करते हो, तीन 2 ऐड करते हो, क्या ऐड करते हो, 2, ठीक है, इट्स बिकम व्हाट, 9/11। जैसे ही आपने 2 ऐड किया तो 9/11, तो ये 11 थे, इस तरह से कहाँ पे, यहाँ पे y प्लस 2 राइट हैंड साइड, तो 11x प्लस 2 एंड 9y प्लस 2, ओके। यहाँ पे क्या आएगा, 11x, 11 2 जा 22, 9y प्लस 18, 9y, 9 into 2 18, ओके। 11x 9y इस तरफ आएगा तो 9y 18 माइनस 22, 11x माइनस 9y, ठीक है, 18 माइनस 22 मीन्स -4, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अब ये याद रखना, अब क्या करना है, if the 3 is added to the both the numerator and the denominator, अब सेकेंड इक्वेशन में फिर से x by y 3 ऐड करने के लिए, क्या ऐड करने के लिए, 3 ऐड करने के लिए, become the 5/6, क्या हुआ, 5/6 हुआ, ये क्या होगा, 5/6 होगा। अब ये जो 6 है वो यहाँ पे आएगा, और 5 + 3 राइट हैंड साइड, तो 6x + 3 and 5y plus 3, okay, तो 6 into x 6x, 6 plus 3 18, 5 and y तो 5y, 5 3 जा 15, ठीक है, 6x 6x 6 into 3 18, 5 into y 5y and 5 3 जा 15, the 6x minus 5y is equal to 15 minus 8. So 6x, okay, 6x minus 5y, 15 minus 8 means what? -3 is the equation number 2. अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया, इक्वेशन नंबर 2 भी आ गया, तो क्या लिखते हैं, फ्रॉम टू इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, 11x minus 9y equal to -4, तो 11x minus 4 जो -9y है वो कौन सी साइड जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा, तो ये हमारा हो गया, ओके। तो यहाँ पे x is equal to -4 plus 9y by 11, ठीक है, ये अब हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 3, ये हमारा क्या हुआ, इक्वेशन नंबर क्या हुआ, 3 हुआ, ठीक है। अब जो इक्वेशन नंबर है 3, जो x की वैल्यू हमें पुट करनी है, ठीक है, वो हमें कौन से इक्वेशन में पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में क्या है, 6x minus 5y equal to -3, ये जो 6x है, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई है, 6, x की वैल्यू क्या है, -4 plus 9y by 11, -5 is equal to -3, ओके। तो 6 4 जा 24, ठीक है, 6 9 जा, अब 6 9 से आपको पता है कितना होगा, 54 by 11, ठीक है, -5 equal to -3।
अब जो 11 है वो इस तरफ जाएगा, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, तो -24 प्लस 54y माइनस 55 इक्वल टू -33। ओके डियर स्टूडेंट्स, तब जो 54 माइनस 55 तो माइनस y है, ठीक है, एंड -33 ये प्लस 24, तो जो माइनस y इज इक्वल टू -33 प्लस 24, तो कितना आएगा 33 प्लस 24 है, ठीक है, तो आएगा कितना, तो 33 माइनस 24 करोगे तो आएगा 9, लेकिन यहाँ पे माइनस करके आप चेक कर लो, 6 प्लस 3 9, y इक्वल टू -9, ठीक है, तो y इक्वल टू 9, बोथ साइड नेगेटिव है ना, ठीक है, तो y की वैल्यू कौन से इक्वेशन में रखो, जैसे आप हर बार इक्वेशन नंबर 3 में रखते हो ना, उसी तरह put the value of y in equation 3, ठीक है, तो x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y इंटू 9, ठीक है, y की वैल्यू क्या है 9, y क्या आपका 11, तो x इज इक्वल टू -4 प्लस 81 इज इक्वल टू 11, ओके, तो x इज इक्वल टू 81 माइनस 4 मीन्स 77 बाई 11, 11 7 जा 77, तो x इज इक्वल टू व्हाट 7, ठीक है, अब यहाँ पे आपकी y इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 7, अगर आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हो, कैसे चेक करोगे, तो यहाँ पे इस पे चेक कर लो, x प्लस 2 y प्लस 2 बिकम टू 9/11, x की वैल्यू क्या है 7 प्लस 2, y की वैल्यू क्या है 9 प्लस 2, तो 9/11 हुआ ना, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 11, ठीक है डियर स्टूडेंट, इजी है, ठीक है, अब मैं सिंप्लीफिकेशन पर मतलब इक्वेशन तक ही आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, बाकी ये सॉल्यूशन थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्यों, बिकॉज आपको आता ही है, अब आपको इसमें आप स्मार्ट हो चुके हो, ठीक है, इतने सारे सम दिए थे, ओके, चलो अब जो सम होगा, ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, अब जो ये सम नंबर 6 है ना, उसको हमें डिटेल्स में पढ़नी है, ठीक है, डिटेल्स में कैसे पढ़ोगे, तो एक बात अपने मगज में ध्यान रखना कि यहाँ पे जो दिया है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे तब ध्यान रखो, यहाँ पे आपको जाना है क्वेश्चन नंबर कौन सा 6 पे, तो क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन थर्ड में 6 5 years since, पहले तो आपको मैं ईयर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूँ, ईयर्स हो 5 years हो 6 years हो 7 years हो, ईयर्स है क्या, ईयर्स हमारा प्रेजेंट मतलब टाइम 3 टाइप के होते हैं, या तो आप अभी हो तो प्रेजेंट, पहले कभी थे तो पास्ट, आगे जाके कुछ करोगे तो हम उसे क्या कहते हैं फ्यूचर, 3 टाइप है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, उसी तरह यहाँ पे हम खड़े हैं, ये हमारा प्रेजेंट हुआ, ठीक है, अगर ये पॉइंट हम इस तरफ जाएंगे, इस तरफ, ठीक है, ये हमारा क्या है प्रेजेंट पार्ट है, ठीक है, ये हमारा पास्ट हुआ, अब इस तरफ जाएंगे तो फ्यूचर होगा, ठीक है, तो क्या होगा फ्यूचर, तो ये पॉइंट से, ठीक है, अगर मैं ये पॉइंट से इस तरफ जाऊंगा, इस डायरेक्शन में, प्रेजेंट से फ्यूचर में जाऊंगा तो प्लस ही होगा ना, अगर आज मेरी उम्र, ठीक है 24 ईयर है,
अगर आज मेरी उम्र 24 ईयर है क्या 27 ईयर है क्या 29 ईयर के 30 है, कोई भी हो, ठीक है। सपोज आज मेरी उम्र 24 ईयर है, तो 5 साल के बाद कितनी होगी? यहाँ पे एज 24 हो, अगर आपकी एज 24, किसी की भी एज 24 है, अगर 5 साल बाद उसकी एज कितनी होगी यहाँ पे, तो 5 साल के बाद हिंस द 5 years, मतलब 5 साल के बाद उसकी उम्र कितनी होगी? 29, ठीक है। अगर 5 साल पहले उसकी उम्र कितनी थी, मतलब ये डायरेक्शन में जाओगे तो -5, इस तरफ जाओगे तो -5 ना, तो वो 90 ईयर का था। अगर आज की उम्र उसकी, आज की जो एज है, आज की जो एज है वो 25 है, अगर आपको फ्यूचर में जाना है तो 5 प्लस होगा ना, तो 5 साल के बाद, आज 24 उसकी एज है, तो 5 साल के बाद उसकी एज होगी 29, ठीक है। 24 है ना, कितना? हाँ 24 है। आज उसकी उम्र कितनी है? 25, तो 5 साल के बाद कितनी होगी? ऑब्वियसली 29 होगी, ठीक है। तो आज उसकी उम्र 24 ईयर है, तो 5 साल पहले उसकी उम्र कितनी थी, तो पास्ट की बात होगी तो माइनस होगा, प्रेजेंट की बात होगा, फ्यूचर की बात होगी तो प्लस होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं 5 साल पहले जाऊं, अगर मैं यहां से काउंट करूं ये पॉइंट से, ठीक है, अब मुझे ये कहना है कि 5 साल पहले से मैं ये डायरेक्शन में जाऊंगा तो प्रेजेंट में +5 होगा। 5 ईयर बैक से मैं आ रहा हूँ, पास्ट से मैं प्रेजेंट में आया तो प्लस होगा, प्रेजेंट से मैं फ्यूचर में जाऊंगा तो अब भी +5 होगा। हर जगह 5-5 साल है ना, मतलब आपके मगज में एक बात याद रखनी है, अगर आप प्रेजेंट में हो, पास्ट में जाओगे तो माइनस, ठीक है, और फ्यूचर में जाओगे तो प्लस करना, ठीक है डियर स्टूडेंट। लेकिन अगर पास्ट से आप प्रेजेंट में आ रहे हो तब भी प्लस है, प्रेजेंट से आप फ्यूचर में जा रहे हो तब भी प्लस है। अगर आप फ्यूचर में से पास्ट में आओगे, अगर फ्यूचर में हो, अगर पास्ट में आए, या तो फ्यूचर से प्रेजेंट में, अगर पीछे की साइड आ रहे हो तो माइनस, आगे की साइड जा रहे हो तो प्लस। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो एक्चुअली बहुत काम का है, ठीक है। इस टाइप के हर एक मेथड में आएगा। अभी तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हो, एलिमिनेशन में भी आएगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी आएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं। 5 years hence, मतलब 5 साल बाद, the age of Jai will be the 3 times the that of his son age। मतलब क्या कहते हैं कि 5 years, 5 साल बाद जय की उम्र 3 टाइम्स होगी उसकी सन से ज्यादा। उसका जो सन है उससे जय जो है उसकी एज कितनी होगी? 3 टाइम्स होगी, ठीक है। द 5 years ago, 5 years ago मतलब अभी से 5 साल पहले, 5 साल पहले द एज वॉज 7 टाइम ऑफ दैट ऑफ हिज सन, मतलब सैम की उम्र, ठीक है। मतलब जो जय है 5 साल बाद, मतलब 5 साल फ्यूचर में जाएंगे तो अपने सन से वो 3 टाइम्स एज उसकी ज्यादा होगी। लेकिन आप पास्ट में जाओगे तो जय की एज उसके सन की एज से 7 टाइम्स ज्यादा थी, ठीक है। तो व्हाट आर द प्रेजेंट एज, हमारे पास क्वेश्चन क्या है? प्रेजेंट एज। तो लेट द, दो बात है, एक सन है, दूसरा फादर होगा। फादर का नाम क्या दिया है हमें? लेट द जय, फादर का नाम क्या है? जय। द प्रेजेंट एज ऑफ जय बी एक्स, ठीक है। लेट द प्रेजेंट सन ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सन बी वाई, ठीक है। मतलब सन की एज कितनी है? वाई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5 years since, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x इक्वल टू वाई, ठीक है। x इक्वल टू क्या है? y है, ठीक है। अभी आप प्रेजेंट में खड़े हो, यहाँ क्या है? 5 years in, 5 years hence, मतलब 5 साल बाद, प्रेजेंट से आप फ्यूचर में जा रहे हो तो 5 साल आप ऐड करोगे, ठीक है।
प्लस 5 प्लस 5, ठीक है, प्लस 5 प्लस 5. Jai will be 3 times that of his son. मतलब प्रेजेंट से फ्यूचर में जा रहे हो, आप प्रेजेंट से फ्यूचर में जा रहे हो 5 साल बाद, ठीक है. तब जय की जो एज है, ठीक है, उसके सन से 3 टाइम्स ज्यादा है. मतलब मैंने यहाँ पे इक्वल टू लिखा है, ठीक है. अब 5 साल बाद इसकी एज से, मतलब ये सन है, सन की एज से जय की एज कितनी है, 3 टाइम्स ज्यादा है. अगर मुझे इक्वल लाना है तो यहाँ पे मुझे 3 लिखना होगा. क्यों? ध्यान से देखो, ये पूरे सब में यही कॉन्सेप्ट आपको कंफ्यूज करेगा कि 3 आपको यहाँ पे रखना है या यहाँ पे रखना है. यहाँ पे किसका मतलब है, इक्वल टू है. प्रेजेंट में इसकी एज x है, जय की एज क्या है x, सन की एज क्या है y है, ठीक है. अब मैं 5 साल बाद जा रहा हूँ, 5 साल आप आगे जा रहे हैं, दोनों में प्लस 5 क्या, ठीक है. तो 5 साल आप आगे जाओगे ना, तो जो जय है उसकी एज कितनी होगी, 3 टाइम्स होगी. किससे, सन से. मतलब 5 साल के बाद इससे ये 3 टाइम्स ज्यादा होगा. अगर मुझे बैलेंस करना है तो 3 में इधर ही मल्टीप्लाई करूंगा. सन को मैंने 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, 3 टाइम्स इधर दे दिया, मतलब अब दोनों की एज कैसे हो गई, इक्वल, ठीक है. तो x प्लस 5 3y प्लस 15, 3 इंटू 5 15. तो x माइनस 3y 15, 5 लेफ्ट साइड से कौन सी साइड जाएगा, राइट हैंड साइड. x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5, सो 10. इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है. अब सेकंड इक्वेशन में क्या है, अभी तक तो हमने यहां तक पढ़ा. 5 years ago, मतलब 5 साल पहले की बात है, तो x इक्वल टू y. सबसे पहले आपको यही लिखना है, ठीक है. ये पहले लिखो, पहले की बात है तो माइनस. क्यों माइनस है, माइनस क्यों, बिकॉज आप प्रेजेंट में खड़े हो, ठीक है, और आपको पास्ट में जाने के लिए 5 years ago, कहाँ जाना है आपको, पास्ट में. तो 5 ago Jai age was the 7 time that of his son age, ठीक है. 7 टाइम है, किसकी एज से, सन की एज से, ठीक है. मतलब आज जो एज है, ठीक है, समझो बात, जय की एज 5 साल पहले 7 टाइम है, किससे, उसके सन से, ठीक है. तो 5 साल पहले हमने माइनस कर दिया, हम पास्ट में आ गए. पास्ट में मैंने बीच में इक्वल ही रखा हुआ है, बीच में क्या रखा, इक्वल. तो मुझे 7 टाइम इसमें दूंगा तो ये और बड़ा हो जाएगा, उसकी फादर की एज और ज्यादा लगेगी, इसलिए मुझे इक्वल लाना है ना. ये तो ऑलरेडी 7 टाइम है, ऐसा बोल चुके, तो हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे ही हम सन को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों कैसे हो गए, इक्वल, ठीक है. तो x माइनस 5 7 इंटू वाई 7y 7 5 जा 35, ठीक है. तो x माइनस 5, ये जो 7y है वो इस तरफ आएगा, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5, ओके. तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30. इक्वेशन नंबर 2. अब फ्रॉम टू इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10. x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y. तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, ठीक है. ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया. अब हमें x की वैल्यू पुट करनी, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन 2, ठीक है. इक्वेशन 2 में क्या है, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, ओके. तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, ठीक है. तो 10 3y माइनस 7y मीन्स माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30. तो माइनस 4y माइनस 30
ये कितना है +30, उस तरफ जाएगा तो माइनस, लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड जाएगा, तो -4y -30 -10 -40, ठीक है। तो y इक्वल टू -40 बाय -4। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान दो कि y इक्वल टू माइनस प्लस 14/4 मीन्स क्या आएगा 10। ओके, अब y की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, विच इक्वेशन, थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड में क्या है x इक्वल टू 10 + 3y, x इक्वल टू 10 + 3y, ठीक है। तो x इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है 3 ऑफ 10, तो x इक्वल टू 10 + 3 इंटू 10 30, ओके, तो x इक्वल टू 40। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको आंसर चेक करना है तो भी आप चेक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर आपको चेक करना है तो चेक भी कर सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन है x - 3y = 10, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है 40, y की वैल्यू कितनी है 10 = 10, तो 40 - 30 = 10, तो 10 = 10, ठीक है। तो ये आपसे यहां से आप क्या चेक कर सकते हो कि आपका आंसर भी राइट है। ओके डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सॉल्व द 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = -24 and hence find the value of m। मतलब पहले तो ये इक्वेशन सॉल्व करना है, उसके बाद हमें कौन सी वैल्यू चाहिए m आएगा कैसे, m फॉर ईच y = mx + 3, मतलब x और y की वैल्यू अगर हमारे पास होगी तो हम m की वैल्यू तो निकाल ही लेंगे, ठीक है। तो x और y की वैल्यू कौन सी इक्वेशन से मिलेंगे, ये और ये, ठीक है। तो 2x + 3y = 11 इक्वेशन नंबर 1 and 2x - 4y = -24 is the equation number 2। okay dear students, तो हमारे पास पता ही है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो 2x + 3y = 11, तो 2x = 11 - 3y, 2x = 11 - 3y, तो 2x, तो x = 11 - 3y by 2, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो ये हमें पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, जो x की वैल्यू आई है, ठीक है, वो किसमें पुट करनी है 2 में, तो 2x - 4y = -24, x की वैल्यू कितनी है 11 - 3y by 2 -4y = -24, ठीक है। समझ में आ रहा है, 2 कैंसल, 11 - 3y - 4y = -24, तो -3 - 4 means what, -7y -24 plus 11 -11 -7y is equal to 4 + 1 5
एंड 35, ठीक है। y इक्वल टू -30y अपॉन -7, तो 7 5 35 माइनस माइनस प्लस, तो y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू व्हाट 5, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या है 5 है, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, कौन सा इक्वेशन में थर्ड, ठीक है। इक्वेशन थर्ड क्या है, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y बाय 2, 11 माइनस 3y बाय 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू पुट करनी है, y इज इक्वल टू व्हाट 5, 11 माइनस 3 ऑफ 5 बाय 2, y की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 15 बाय 2, तो x इज इक्वल टू 15, 11 माइनस 15, तो -4 बाय 2, 2 2 जा 4, तो x इज इक्वल टू -2। हिंस, ठीक है, हिंस x और y की वैल्यू जैसे हमें मिल गई, ठीक है, x और y की वैल्यू हमें जैसे मिली है, ठीक है। अब किसमें रखना है, y इज इक्वल टू mx प्लस 3, y इक्वल टू mx प्लस 3, ओके। तो y की वैल्यू कितनी है 5, m x की वैल्यू -2 प्लस 3, ओके डियर स्टूडेंट। 5 इक्वल टू -2m प्लस 3, जो प्लस 3 है राइट हैंड साइड से कौन सा साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू -2m, ओके। तो -2 इज इक्वल टू -2m, ओके डियर स्टूडेंट। तो -2, ये -2 यहाँ पे, तो ये -2 इज इक्वल टू m, ओके। तो 2 कैंसल और माइनस माइनस प्लस, तो 1 इक्वल टू m, आपका m का आंसर कितना है 1, ओके डियर स्टूडेंट्स। पॉज द वीडियो, ठीक है, एंड आप लोग कॉपी कर लो या तो स्क्रीनशॉट कर लो, ओके डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम के लिए, बिकॉज ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ओके डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोग राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करना, तभी ये सारे सम आपको आएंगे। और फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है, ठीक है, आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, स्टेटमेंट समझना है, ठीक है, उसके बाद ही आपको सम सॉल्व करना है, ओके डियर स्टूडेंट्स।